जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्यूसी में इंचार्ज होते हैं, क्यूसी में सीनियर्स होते हैं। स्पेशली वो तो एक बंदा होता है डेफिनेटली, क्योंकि जिसका लेबोरेटरी के एंड से, फैक्ट्री के एंड से ड्रैप में लाइसेंसिंग गई होती है। तो आज वीडियो को मैं ये बताऊंगा कि उनकी जॉब ऐसी जगह पे, अगर वो ऐसी फैक्ट्री के अंदर है, ऐसी प्रेमिसेस के अंदर है, बहुत रिस्क पे है। अगर ये जो मैं आज फैक्टर्स बता रहा हूँ इसको वो निगलेक्ट कर रहे हैं, वो खुद या उनकी फैक्ट्री निगलेक्ट कर रही है, लेकिन आप उस जगह पे है, अपने लाइसेंस पे है, तो आपकी जॉब बहुत रिस्क पे है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सीनियर लोगों के लिए, तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ जो क्यूसी का आपके इंचार्ज है, जो इंचार्ज पर्सन से मेरा कंसर्न है, जो सीनियर है डेफिनेटली, जिसका लाइसेंस उस लेबोरेटरी के एंड से आप ड्रैप में किया होता है। तो अगर उस जगह पे जो काम कर रहे हैं, उस क्वालिटी ऑपरेशन को वो शख्स चला रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे होते हैं, अगर ये पॉइंट उस फैक्ट्री के अंदर नहीं है, उनकी क्यूसी के अंदर नहीं है, तो उसकी जॉब, उसका करियर उस जगह पे बहुत रिस्क पे, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। जिसमें आप नंबर ऑफ बहुत सारे पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट, बेतहाशा चीजें होती हैं, लेकिन उसमें से मैंने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता रहा हूँ कि ये आपको मस्ट केयरफुल करना है अपने लेबोरेटरी के अंदर। अगर आप वहाँ पे सीनियर हैं, आप लाइसेंसिंग पे हैं, इस पर नंबर 1 पॉइंट है वेंडर अप्रूवल, सोर्स अप्रूवल जिसको हम कहते हैं। यानी आपकी लेबोरेटरी के अंदर जो रॉ मटेरियल आता है, अगर उसकी सोर्स अप्रूव नहीं है तो आप क्वालिटी आपके रिस्क पे है। देखिए, रिस्क पे आप किस एंड से होंगे, यानी आप टॉप मैनेजमेंट को जवाब दें, जिन्होंने को आप जो आपको इनकाउंटर करेंगे। टॉप मैनेजमेंट हो सकती है, जो आपका ड्रैप हो सकता है, जिस जहाँ पे आपकी लाइसेंसिंग गई हुई, जो आपको आके काउंटर करते हैं, चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं। और दूसरा जो ऑडिटर्स होते हैं, आउटसाइडर जो आपको चेक करते हैं, इनको आप रिपोर्टेड है, यही लोग आपको चैलेंज कर देते हैं। ठीक है, यही लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो इन जगहों में आप रिस्क पे होंगे, इन लोगों का जवाब दोगे। अगर आपकी लेबोरेटरी के अंदर वेंडर अप्रूव नहीं है, सोर्स अप्रूव नहीं है रॉ मटेरियल की, तो आपका ऑपरेशन रिस्क पे। जहां पे अगर आप कोई भी सोर्स लेके आ जाते हैं और आप टेस्ट करके उसको पास कर देते हैं, इट मीन्स कि आपका वेंडर अप्रूवल का सोर्स जो है, वो प्रोसीजर जो है वीक है। आपको मस्ट केयरफुल करना पड़ेगा कि आपकी लेबोरेटरी क्यूसी कोई ऐसा मटेरियल पास नहीं करेगी जो ऑलरेडी अप्रूव नहीं होगा, जिसका सोर्स अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मस्ट ये चीज देखनी है कि जो भी मटेरियल आ रहा है उसकी सोर्स आपकी लेबोरेटरी से पहले अप्रूव होनी चाहिए, फिर आप कमर्शियली उसको यूज करेंगे। ये लाजमी याद रखने की बात है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास प्रॉपर एसओपीस का प्रोसीजर होना चाहिए, जिससे कि एक चेक पॉइंट्स हो, जिससे आप अपने मटेरियल की, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर सके। मिसाल के तौर पर आप कोई टैबलेट चेक कर रहे हैं, कोई सिरप चेक कर रहे हैं, कोई सिरप चेक कर रहे हैं, या कोई आपके पास कैप्सूल आ रहा है, तो आपके पास एक चेकलिस्ट हो एसओपी की फॉर्म में, आपकी कंपनी के फॉर्मेट पे अप्रूव हो, जिसमें कि हर बंदा उसी को फॉलो कर रहा हो, जिसमें गिवन हो कि ये पैरामीटर्स होते हैं, हम इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं। ठीक है, अगर एसओपीज नहीं है, आप किसी हैके वैके मेथड से काम कर रहे हैं, कोई मेथड आपका अप्रूव नहीं है, तो भी आप रिस्क पे। जो ऑडिटर्स हैं वो आपको आके चैलेंज कर देंगे कि आपका लेबोरेटरी का सिस्टम वीक है, क्योंकि जवाब दे आप है, आपका लाइसेंसिंग किया हुआ है, जिससे आपकी क्वालिटी अप्रूव भी नहीं होगी। क्योंकि अगर आपके पास एसओपी नहीं है, प्रॉपर बना हुआ चेक पॉइंट्स नहीं है कि जिससे आप किसी की क्वालिटी चेक कर सके किसी प्रोडक्ट की, इट मीन्स कि आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। आप नहीं चेक कर सकेंगे आपकी जो प्रोडक्ट मार्केट में जा रही है वो ठीक जा रही है नहीं, अगर आपके पास प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है, प्रॉपर एसओपी नहीं है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, ये आपने मस्ट करना है, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल की एसओपीज नहीं होती और फिनिश की बनी होती है, और वो रॉ मटेरियल को जो है फार्माकोपियां खोल कर टेस्ट कर रहे होते हैं। ये प्रोसीजर वीक है, इससे आप चैलेंज हो जाएंगे, आपका ऑपरेशन चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपके पास जितने स्टाफ काम कर रहे हैं, एनालिस्ट जो काम कर रहे हैं, उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड मस्ट होना चाहिए। अगर किसी एनालिस्ट का ट्रेनिंग रिकॉर्ड नहीं है किसी ऑपरेशन के अंदर, तो आपका ऑपरेशन फिर चैलेंज हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी, क्योंकि जो एनालिस्ट ट्रेंड ही नहीं है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी ऑपरेशन में, फिनिश प्रोडक्ट हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकती है, वाटर की टेस्टिंग हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग हो सकती है, अगर वो उस पर ट्रेंड नहीं है, उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड नहीं है, इंटीग्रेशन स्पेशली एचपीएससी के अंदर अगर वो शख्स ट्रेंड नहीं है, तो वो गलत काम करेगा, जिससे कि ऑडिट में वो कुछ भी कर सकता है, गलत काम करके आपको पास करा देगा, लेकिन
ऑर्डर जब आके चेक करेगा तो वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप फेल होंगे, आपको जॉब देना होगा। तो इसीलिए एनालिस्ट का प्रॉपर ट्रेनिंग रिकॉर्ड मस्ट है, क्योंकि ऑर्डर आके आपसे पूछता है कि आपके अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड दिखाओ। तो आपके पास जो भी स्टाफ काम कर रहा है, आप इंचार्ज है, तो उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड होना मस्ट है, कंपलसरी है। किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी ऑपरेशन में वो इन्वॉल्व है, उसके पहले उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड फिल करवाएं, फिर उससे वो काम करवाएं। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और, जो आपकी मशीनरी लेबोरेटरी के अंदर यूज हो रही है उसकी परफॉर्मेंस भी अगर ठीक नहीं है तो भी आपका ऑपरेशन बहुत बड़ा रिस्क पे हो जाता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो पास करने के लिए क्लासिकल मेथड के अलावा आपके पास प्रॉपरली एक इंस्ट्रूमेंट सिस्टम होता है, इसमें HPLC है, यूवी है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है, मेल्टिंग पॉइंट है, पीएच मीटर है, डिसोल्यूशन अपरेटस है, क्लाइमेटिक चेंबर्स होते हैं। इन सब की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। इन सेंस ऑफ, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है प्रॉपर लॉगिन आईटी सिस्टम होना चाहिए। ये कंसर्न कर रहा है आपके मशीनरी इंस्ट्रूमेंट के साथ सही है। और दूसरा, उन मशीनरी का IQ, OQ और PQ आपके पास डॉक्यूमेंट मस्ट है। अगर आपके लेबोरेटरी के अंदर जितने मशीनरी यूज हो रही है उनका IQ, OQ, PQ नहीं हुआ तो आपका ऑपरेशन वीक है। ऑर्डर आपको सवाल कर देगा, वो आपसे पूछ सकता है, जिससे आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा। दूसरा, आपका कैलिब्रेशन रिकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर, उनमें गैप नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली आपका शेड्यूल हो, इसका शेड्यूल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, इनका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास पंच फाइल में हो कि ये हम 6 मंथ पे कर रहे होते हैं, एनुअल भी आपने नहीं लेना। अब मैं अच्छी प्रैक्टिस बता दूं कि जो कैलिब्रेशन का इंस्ट्रूमेंट का रिकॉर्ड होता है वो 6 मंथ पे बेस्ट कंसिडर होता है, एनुअल बेसिस पे नहीं करना चाहिए। 6 महीने का आपके पास रिकॉर्ड, हर 6 महीने बाद उसको दोबारा रिकैलिब्रेशन करेंगे। जो नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट होती है आपकी वो 6 मंथ आपको देनी है। तो कहने का मकसद है कि ये जो मशीनरी यूज हो रही है उनका प्रॉपर लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड हो। जैसे कि HPLC की बात कर रहा हूं, अगर लॉगिन आईडी नहीं है तो आप वीक है। अगर कोई आपकी लेबोरेटरी के अंदर आपका एनालिस्ट HPLC यूज कर रहा है विदाउट लॉगिन आईडी, यानी वो ओपन है, कोई भी आप उसको खोले और चला सकता है, तो ऑर्डर आपके मशीन को और आपके सिस्टम को वहीं पे आके फेल कर देगा और आप इंचार्ज, आप जवाब दें, ठीक है। तो ये इंचार्ज के लिए रिस्क पॉइंट बता रहा हूं। अगर आप इंचार्ज है तो आपने इन चीज को टैकल करना है, केयर करना है और कैरी करना है कि ये चीज आपके पास मस्ट हो। अगर HPLC यूज हो रहा है, स्पेक्ट्रो यूज हो रहा है, तो आपके पास एनालिस्ट का वहां पे लॉगिन आईडी बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो आप रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के। दूसरा, IQ, OQ, PQ का रिकॉर्ड हर इंस्ट्रूमेंट का होना चाहिए और हर इंस्ट्रूमेंट का मशीन का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड आपके पास हो, क्योंकि इसी की बेस पे आपकी मशीन की परफॉर्मेंस होती है परफेक्ट 100%, जिससे कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें। जब आपकी मशीनरी ठीक है, एनालिस्ट ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट जो मार्केट में जाएगी वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जाएगी और ऑर्डर आपको आके यही चीजें चेक करता है जिसमें आप बेस्ट रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रॉपर स्टेबिलिटी डेटा आपके पास होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी के अंदर बन रही है, आपकी कंपनी में 10 प्रोडक्ट बनती है तो उन 10 के 10 प्रोडक्ट का आपके पास स्टेबिलिटी का प्रॉपर डेटा हो, प्रॉपर स्टेबिलिटी टेस्टिंग का रिकॉर्ड हो, उनमें गैप नहीं होना चाहिए। आपको पता है फिर स्टेबिलिटी किस तरीके से की जाती है, उसका पूरा प्रोसीजर है, उसकी SOP है, वो आपके पास होनी चाहिए। और कोई ऑपरेशन आपकी लेबोरेटरी के अंदर हो रहा है विदाउट SOP तो भी आप चैलेंज हो जाएंगे। कोई ऑपरेशन आपका विदाउट SOP नहीं होना है, हर चीज की आपके पास SOP हो। दूसरा, स्टेबिलिटी का डेटा तो मस्ट है। 10 प्रोडक्ट बन रही है तो 10 प्रोडक्ट का आपके पास स्टेबिलिटी का डेटा हो कि साल के एक प्रोडक्ट उठाते हैं या कोई ट्रायल बैच बन रहा है या वैलिडेशन के बैचेस हैं तो उनका भी स्टेबिलिटी का डेटा हो। प्रॉपर क्लाइमेटिक चैम्बर्स हो, वहां पे सैंपल आपके आर्काइव किए हुए हो। ये याद रखिए कि ऑर्डर आके ये चीजें चेक करता है। अगर आपकी लेबोरेटरी के अंदर स्टेबिलिटी का डेटा नहीं है, स्टेबिलिटी सही तरीके से नहीं हो रही और वहां पे आप इंचार्ज है, आपका लाइसेंस किया हुआ है, तो आपकी जॉब वहां पे बहुत बड़े रिस्क पे, आप किसी वक्त भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं रेगुलेटरी बॉडी के एंड से और टॉप मैनेजमेंट के एंड से भी, अगर टॉप मैनेजमेंट की नॉलेज में चीज नहीं है। और दूसरा, जो ऑर्डर आउटसाइड आपको ऑडिट करेगा वो भी आपको यहाँ पे फेल कर देगा, ठीक है। इंचार्ज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास प्रॉपर मैथडेशन वैलिडेशन होनी चाहिए। जो आपकी लेबोरेटरी के अंदर मेथड्स यूज होते हैं उनका वैलिडेशन का रिकॉर्ड आपके पास हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वैलिडेशन जो है उसका एक वैलिडेशन की डेट मोस्टली 3 इयर्स होती है। हर 3 साल बाद आपको मेथड को वैलिडेट करना होता है, अगर कुछ उस पर प्रॉब्लम की है, चेंजेस किए हैं या नहीं, लेकिन आपको उसको चेक करना होता है एक बार। तो जितने मेथड आपके पास यूज हो रहे हैं, HPLC का मेथड हो गया, जो प्रोडक्ट के टेस्टिंग के मेथड हो गए, उन सब का वैलिडेट होना जरूरी है। अगर आपके लेबोरेटरी में वैलिडेशन का रिकॉर्ड नहीं है और आपका लाइसेंसिंग है तो आपका लाइसेंस और आपकी जॉब बहुत रिस्क पे है, क्योंकि जब आपकी मेथड्स वैलिडेट ही नहीं होंगे,
जो ऑर्डर का पॉइंट है, तो आपकी जो क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं आप, वो कैसे ठीक हो सकती है, क्योंकि आपका मेथड ही ठीक नहीं है, मेथड की एश्योरिटी नहीं है, जो आप जिस मेथड से काम कर रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं। क्योंकि वैलिडेशन आपको क्या बताता है, जो मेथड जो है, मशीन की भी वैलिडेशन होती है, मशीनों की वैलिडेशन आपके पास भी होनी है, हर इंस्ट्रूमेंट की वैलिडेशन होती है, वो भी मस्ट है, लेकिन मेथड वैलिडेशन आपको क्या बताता है कि आपको जो काम कर रहे हो कंसिस्टेंटली वो चीज़ ठीक रिजल्ट देती है, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट जो होता है वो किसी भी मशीन का या प्रोसीजर का वैलिडेशन कहलाता है। ठीक है, ये भी आपके लेबोरेटरी में कंपलसरी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे वो है आपकी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है उनका जिस प्रोसेस से वो बनाया जा रहा है, उस प्रोसेस का वैलिडेशन का रिकॉर्ड आपके पास होना कंपलसरी है। अगर आपकी प्रीमिसेस के अंदर जितनी प्रोडक्ट बन रही है और आप उनको टेस्ट करके पास कर रहे हैं, जिस प्रोसीजर से बन रही है वो प्रोसीजर, वो प्रोसेस वैलिडेट नहीं है, तो भी आप रिस्क पे, क्योंकि जो मैनेजमेंट आपको बनाएगी, आपको चेक करेगी, जब आपका प्रोसीजर है वो ठीक नहीं है, तो जो ऑडिटर बॉडीज है और जो ट्रैप है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो आपको आके चैलेंज कर देगी कि आप यहाँ पे इंचार्ज है, ठीक है, आप प्रोडक्शन इंचार्ज तो अपनी जगह, ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके एंड से होती है, आप ओवरऑल फैक्ट्री में जो क्वालिटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उस एंड से आपकी जॉब, आपका जो वर्किंग है वो चैलेंज हो जाएगा अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस वैलिडेशन का भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स बड़े वो उन लोगों के लिए पॉइंट बताएं, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट, और भी बेताशा पॉइंट है, किसी के पास कोई क्यूरीज होगी तो आप कमेंट्स बता सकते हैं, मैं फर्दर और डिटेल शेयर कर दूंगा, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं अगर आप क्यूसी के अंदर इंचार्ज है, ठीक है, आपका लाइसेंस ट्रैप में गया हुआ है, आप सीनियर हैं और ये चीज़ें आपकी फैक्ट्री के अंदर नहीं है और आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जॉब बहुत बड़े रिस्क पे। ठीक है, तो इसको आप चीज़ों को आप हैंडल करें, टैकल करें और इन चीज़ों को आप अपनी फैक्ट्री के अंदर फुलफिलमेंट पे लाएं अगर आपके पास ये वीक्स हैं, ये गैप्स हैं। तो आइए, आपकी वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को आप एंड करते अगेन कहूंगा जरूर चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।